तो हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल आप सभी का। एक बार फिर से प्राइम ऑनलाइन क्लासेस के परिवार में स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि पहला हमारा जो काम होता है इस चैनल पे जो प्राइम ऑनलाइन क्लासेस है, इस पे जो है आपको मैथ जो पढ़ाया जाता है वो अलग स्तर से पढ़ाया जाता है। पहले आपको थ्योरी में ज्यादा से ज्यादा टाइम दिया जाता है कि मतलब थ्योरी आप इतना जान लो, इतना जान लो कि आपको कैसा भी सवाल आ जाए तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो जैसे हम डेली पढ़ रहे थे वैसे आज भी पढ़ेंगे। बशर्ते है कि आज आपको थोड़ा रिकॉर्डेड मतलब रिकॉर्ड लेक्चर जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। बीच में आपका भाई का सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, आप लोगों के लिए थोड़ा आप देखते हैं आगे क्या होता है, थोड़ा और प्रोसेस है। अगर पूरा क्लियर हो जाए तो फिर बता देंगे, नहीं तो अभी आपका क्लास चलेगा। ठीक है। और हाँ, एक नया अपडेट आया यूट्यूब की तरफ से, ये आया है कि 8,000 का वॉच टाइम होना चाहिए। तो आप लोग अपने भाई को थोड़ा ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो और शेयर करो सब जगह। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी यानी एपी के बारे में पढ़ने वाले हैं। और हमारा लेक्चर नंबर कितना है? हमारा लेक्चर नंबर 4 है। और आज का जो लेक्चर है वो लास्ट है, मतलब थ्योरी का जो है लास्ट पोर्शन है आज। ठीक है। लेक्चर नंबर 5 में आपको एक्सरसाइज सॉल्व होता हुआ मिलेगा। ठीक है। और अगर कोई बाद में स्टूडेंट जुड़ते हैं, हमसे पढ़ते हैं, पहले वो लेक्चर देख ले फिर हमारे एक्सरसाइज में आए। ठीक है। उनके लिए ये एक ज्ञान हुआ। ठीक है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाला हूँ वो एक बार देख लीजिए। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं एपी का कुछ सूत्र है, जैसे कि ए एन बराबर हमने बताया था आपको, है ना। उसके बाद एस एन बराबर सूत्र बताया था, उन सभी को आज प्रूव्ड करेंगे। और पीछे के क्लास में क्या पढ़े थे वो भी जानने का कोशिश करते हैं। तो चलिए, पीछे का क्लास का एक बार क्या करते हैं हम लोग, रिकॉल कर लेते हैं। पीछे का क्लास का रिवीजन कर लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि पीछे के क्लास में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है। चलिए, तो रिवीजन कर लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन, ठीक है। थोड़ा हैंडराइटिंग बिगड़ सकता है, उसके लिए आपको दिक्कत नहीं लेना है। रिवीजन जो किसका होगा? बैक सेशन का, मतलब बैक क्लास का होगा। रिवीजन बैक क्लास का होगा, यानी कि लेक्चर नंबर आपका 3 का होगा। ठीक है। चलिए, इतना कंटिन्यू से कोई नहीं बताएगा मेरे भाई, है ना। थोड़ा अपने भाई को सपोर्ट करो, प्यार करो, है ना। आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत कुछ हम कुर्बान करने को भी अभी तैयार है ना। तो ये आप लोगों को याद रहना चाहिए आपके लिए, है ना। चलिए, तो हम जो फर्स्ट पढ़े थे उस दिन सवाल को सॉल्व करना सीखे थे। एपी के सवाल को सॉल्व करना सीखे थे। सवाल को एपी के सवाल को बनाने के लिए सीखे थे। एपी के सवाल को क्या किए थे? बनाने के लिए सीखे थे। बनाने के लिए सीखे थे। ठीक है, बनाने के लिए सीखे सीखे थे। ठीक है। चलो, एपी के सवाल को कैसे बनाना वो हमने सीखा था। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो था, इंपॉर्टेंट हमने क्या सीखा था उस दिन? हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट सीखा था मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, उस दिन हमने सीखा था कि एपी के अंतिम पद को एपी के अंतिम पद को हम किससे सूचित करते हैं? तो आप लोग पहले कमेंट में बताना वीडियो को पॉज करके। ठीक है। अंतिम पद को जो है हम किससे सूचित करते हैं? या तो हम ए एन से सूचित करते हैं, या तो हम पी एन से सूचित करते हैं, या तो हम एल से क्या करते हैं? एल से सूचित करते हैं। एल से सूचित करते हैं। एल से सूचित करते हैं। ठीक है। तो करते हैं। इसके बराबर फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था मेरे भाई? हमने पढ़ा था ए एन बराबर क्या होता है? ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 × डी। ये हमने पढ़ा था। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है। तो चलिए, इसको घेर दिए। अब इन पे आगे हम बात करते हैं टुडे का टॉपिक क्या होने वाला है, क्या पढ़ेंगे आज। तो चलिए, आज के टॉपिक को हम थोड़ा रिवाइज करते हैं। टुडे टॉपिक क्या होने वाला है आपका? टुडे टॉपिक जो है, टुडे टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है। टुडे टॉपिक क्या होगा? आज आपको पढ़ाएंगे ए एन बराबर जो फॉर्मूला होता है उसको प्रूव करने के लिए ए प्लस एन माइनस 1 × डी। ठीक है। उसके बाद एस या एस एन बराबर जो होता है फॉर्मूला आपका क्या होता है? ये होता है आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 × 2a प्लस n−1 × डी होता है। ठीक है। ये आज हम पढ़ने वाले हैं, इन सभी बातों को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, बिना देरी के हुए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आगे हम बढ़ते हैं और आज का लेक्चर हम पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे चलिए, इससे हम कलम से पहले लिख देते हैं आपको जो टॉपिक है। हाँ, चलिए,
यहाँ पे वैसे हमने आपको ये फॉर्मूला याद करके आने के लिए बोला था, इनको प्रूव्ड कैसे करना है, इनको कैसे लिखना है, इनका कैसे और आगे लिखा जा सकता है, ये सभी बातों का भी हम बताएंगे। यहाँ से चलिए आज का क्लास यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है आपका। यहाँ हम लिखेंगे एपी के अंतिम पद को एपी के अंतिम पद को हम किसे सूचित करते हैं, एन से या टीएन से या एल से क्या करते हैं, एल से सूचित किया जाता है, एल से सूचित किया जाता है, एल से सूचित किया जाता है। ठीक है, एल से सूचित किया जाता है, ये हमने जान लिया, एल से सूचित किया जाता है। इनका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारा, उनका फॉर्मूला क्या होता है वो भी यहाँ देखिए आपके सामने लिखते हैं। हमारा जो फॉर्मूला ऐसे होता है, कैसे होता है, ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, कहीं कहीं ऐसे भी रहेगा, टी एन बराबर लिख सकते हो आप, इसका भी फॉर्मूला वही होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा। या आपको बोल दे एल बराबर क्या होता है, तो एल बराबर भी मेरे भाई यही होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, यही होता है। इनमें अगर आपको पूछ दे कि क्या क्या पूछ दे, इसमें अगर पूछ दे ए क्या है, उसके बाद पूछ दे डी क्या है, उसके बाद आपको पूछ दे एन क्या है, उसके बाद आपको पूछ दे ए एन क्या है, टी एन क्या है या एल क्या है, तो आपको बताना है कि ये सब क्या है। और आपके भाई आपको पूरा समझाएंगे और पूरा बताने का काम करेंगे। अभी देखिए, तो इसमें जो हमारा ए है बच्चों, वो है हमारा प्रथम पद। ए क्या है हमारा, प्रथम पद है। ए हमारा क्या है, प्रथम पद है। ए हमारा क्या है, प्रथम पद है। चलिए ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछे कि डी क्या है भैया, वो तो बताइए। तो डी हमारा जो है बच्चों, वो है सार्व अंतर। क्या है, सार्व अंतर या क्या है, पदांतर। या क्या है, पदांतर। या क्या है, पदांतर। ठीक है, उसके बाद एन पूछे तो क्या है, तो बोलेंगे सर एन जो है वो हमारे पदों की संख्या है, पदों की संख्या है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि ए एन या टी एन या ए एल क्या है इस फॉर्मूला में, वो बताओ। तो आपको बोलना है कि मेरे भैया आप अभी पूछ रहे हो, हम तो पहले से जानते हैं, हमारे सर ने बता रखा है कि ये क्या है, हमारा अंतिम पद है, अंतिम पद है। चलिए, ये बात तो आपने जान लिया। ठीक है, ये बात आपने जान लिया। अब आगे जो है ए एन बराबर और भी तो फॉर्मूला हो सकता है सर। हाँ हो सकता है, कैसे लिखना है आपको कि पहले वो जान लीजिए कैसे लिखना है, उसके बाद उस पर कुछ क्वेश्चन करवाने वाले हैं, वो समझ में आएगा आपको, है ना। पूरा एकदम कॉन्सेप्ट पढ़ते जाएंगे, उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। हाँ समझे, ठीक है। चलिए, एक बार नोट डाउन करना है तो कर लीजिए, बाकी बात आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, आगे है आपको कि सर हम तो ए एन बराबर जानते हैं, कि ए एन बराबर हम तो जानते हैं, ए एन बराबर हम तो जानते हैं। चलिए, इस कलम से नहीं तो दूसरे से लिख देते हैं, थोड़ा यहाँ पे हमें सहूलियत हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक ये ले लेते हैं पहले पेन। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर आपसे पूछे, आपको हमने बताया अभी कि ए एन बराबर क्या होता है मेरे भाई, ए एन बराबर ऐसे नहीं लिखना है, मतलब ये गलत बता देगा आपको कोई, है ना, ऐसे नहीं लिखना है। चलिए, तो यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ऐसे लिखना है, ए एन बराबर आपसे पूछेगा तो मेरे भाई क्या होगा, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये तो अभी आपने पढ़ा है, ये तो अभी आपने जस्ट पढ़ा है। ठीक है, ये अभी आपने पढ़ा है। अगर हम पूछ दें कि अगर इस साइड ए एन को कर दें तब क्या होगा, अगर हम मान लो इस साइड ए एन है, इस साइड लिख देते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलिए एक बार इसी से लिख देते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर ए एन होता है, ऐसे लिख दिया हम। ये भी तो लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, हाँ या नहीं, आंसर देना हाँ या नहीं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, एक ये हो गया। ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है, चलो ये किए, बात ये हो गया। अब आगे क्या होगा, आगे देखो, आगे अगर आपसे पूछ दे कि आपको ये बताना है कि ए प्लस में एन माइनस, अगर आपसे यहाँ पूछ दे ए एन माइनस का अगर ए कर दे हम, ए एन माइनस का ए कर दे तब क्या होगा, तब तो बताओ।
तो तब हमारा जो इधर बचा है वही तो लिख देना, ए एन अगर माइनस ए कर दिए तो हमारा जो बचा है वही होगा। हमारा क्या बचा है, एन माइनस का 1 इंटू में क्या बचा है हमारा, डी बचा है, तो यही होगा बस। इसमें क्या दिक्कत लेना, टेंशन लेना है ना, यही होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे फिर ये तो पहला हो गया, ठीक है, ये भी दूसरा हो गया मान लो, ठीक है। तीसरा और कैसे लिख सकते हैं सर, तीसरा कैसे लिख सकते हैं, तो चलिए देखते हैं तीसरा को कैसे लिख सकते हैं। तीसरा को कैसे लिख सकते हैं वो देखिए। अब तीसरा को अगर हमको लिखना हो तो ये कैसे लिख सकते हैं सर, अगर हमसे डी बराबर पूछ दे भैया तब क्या लिखेंगे, तो डी बराबर पूछ दे तो हमसे क्या लिखना, जो इधर है ना इसको लिख दो बबुआ, क्या है इधर ए माइनस ए एन माइनस ए है, अब बट्टे में इधर क्या बचा एन माइनस वन। डी सर उधर क्यों चले गया, तो डी हमने डिवाइड कर दिया, तो यही आ गया, ये हमारा तीसरा स्टेप हो गया। ठीक है, ये सब आपको याद नहीं रखना है, आपको एक चीज याद रखना है जिससे आपका ड्राइव होता जाए। ठीक है, अगर देखिए फिर आगे आपसे पूछ दे n-1 बराबर क्या होगा, आगे आपसे ये पूछ दे, मान लो 4 नंबर में, यहाँ देखो 4 नंबर यहाँ लिखते हैं। अगर आपसे ये पूछ दे क्या पूछ दे कि n-1 बराबर, तो बताओ अब n-1 अगर हम रख लिए तो अब क्या होगा, तो बता देना है सर जी, हमारे बता के रखे हैं an-a बटे में डी है तो डी कर दिए भाग में, यहाँ से देखो, हाँ बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जो पूछना आपको पूछिए, हमें कोई डर नहीं है, हम नहीं डरते आपसे, है ना। आपको पूछना, अगर एन बराबर पूछ दे तो एन बराबर भी हमारे पास जवाब है, ए एन माइनस ए बटे में क्या हो जाएगा, ए एन माइनस ए बटे में ए हो जाएगा, ए एन माइनस बटे में ए नहीं डी हो जाएगा, डी। ठीक है, प्लस का 1 अगर लिखना चाहो तो 1, प्लस का 1 लिखना चाहो तो नहीं 1 होगा। क्यों सर, इधर देखिए n-1 है, यहाँ n बराबर, तो ये प्लस में इस साइड चले जाएगा, प्लस का 1 हो गया ऊपर ऊपर, उसके बाद डी है तो डी, बस यही बात तो था यहाँ पे, यही बात तो था, यही समझना था आपको। तो इसलिए अगर आपसे फिर पूछ दे कि a प्लस n-1 इंटू डी बराबर क्या होता है, तो आप ए एन लिख दो, या फिर ऐसे लिख सकता है ए बराबर भी यही होता है, ए एन माइनस 1 माइनस एन माइनस डी। तो ये सब आपको याद रखना है, ये सब आपको सिंपली माइंड में रखना है, मैप में रखना है, ये तो आपको याद रखना है। रिमेंबर किसको रखना है, इन दोनों को रिमेंबर रखना है आपको, याद इन दोनों को रखना है, बस इन दोनों को याद रखना है, तो आपका ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए, अगर नोट डाउन करना हो तो एक बार कर लीजिए, ठीक है, 2 मिनट का 2 सेकंड का हम टाइम दे रहे हैं। प्रूव्ड कैसे करना है, कैसे ये सही है नहीं है, एक बार इसको थोड़ा सा थियोरेटिकल में देख लो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से इसको प्रूव्ड करने के लिए कुछ लाए हैं या कुछ और अलग है, ऐसा नहीं है मेरे भाई, है ना। एक बार देख लो कैसे होगा नहीं होगा, अगर कोई बोले ऐसा तो आप ऐसा करके दे देना। चलिए देखते हैं अब कैसे। आपको पता है, आपको क्या पता है, आपको पता है मेरे भाई, आपको ये पता है कि अगर हम a1 बराबर पूछे आपसे तो क्या लिख सकते हो आप, अगर a1 बराबर लिखे तो आप क्या बोल सकते हो, यानी कि a बराबर हम आपसे पूछ रहे हैं तो इसके बराबर में आप क्या लिख सकते हो, a प्लस n-1 इंटू डी लिख सकते हो। ठीक है, हाँ सर लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे बोले आपको a2 बराबर क्या लिख सकते हो, तो a2 बराबर आप क्या लिख सकते हो, a प्लस में d होता है, हमने ये आपको पहले से बता रखा है, ये बराबर में क्या हो जाएगा, a प्लस में n का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, n का मान हमने आपको बता रखा है, n का मान क्या होता है, जो ये पदों की संख्या ये है हमारा n का मान आता है, 2 - 1 हो गया, तो ये d हो गया। ऐसे ही अगर यहाँ पे हम a3 लेके बोले आपको बाबू तो क्या होगा, तो इसको आप क्या लिखते हो, a प्लस में 2d लिखते हो, तो ये क्या लिखाएगा अब, a प्लस में 3 - 1 हो जाएगा, 3 - 1 हो जाएगा इंटू डी हो गया। ऐसे ही अगर आपसे पूछ दे बाबू ए एन बराबर बताओ तो क्या होगा, तो आप बोल सकते हो a प्लस में n है यहाँ पद की संख्या, n-1 इंटू एन, तो 1 तो सब में है, -1 इंटू डी होगा। क्यों सर, यहाँ देखिए a1 बराबर हमने लिखा, a माना तो a लिखा, n का वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 है, तो n हमने लिखा, यही हमारा क्या हो गया, पीडी हो गया। अगर ये समझ में नहीं आया किसी को तो वो कमेंट में करना, फिर से उसको हम नेक्स्ट क्लास में समझा देंगे, इसको ज्यादा प्रूव करने वाला बात ये कुछ था ही नहीं। तो एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए मेरे भाई, उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, फिर एस एन बराबर लिखा के अगर बोलोगे तो फॉर्मूला प्रूव कर देंगे, नहीं तो सीधा मतलब सवाल बनवा देंगे 5-6 तो हो जाएगा, उसमें भी संभवतः हो जाएगा आपको।
ए एन बराबर अगले क्लास में अगर होगा वैसा तो हम प्रूफ कर देंगे आपको, क्या दिक्कत है इसमें, है ना। हाँ, क्या दिक्कत है, मतलब आपके सर आपके साथ है तो आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए किसी भी चीज का, है ना। चलिए, आपको कहीं छोड़ के नहीं जाने वाला, बस आप लोग क्या कर दीजिए मेरे भाई, एक काम कर लीजिए, ये कर दीजिए, ये कर दीजिए ना, ये कर दीजिए बस, और कुछ मत कीजिए आप लोग, ये तो बस करके चले जाइए, ठीक है ना। देखो सब्सक्राइब भी सही से निकाल नहीं लिखा रहा है, अब इतना टेंशन वाली बात है। चलो आगे देखो, आगे अब क्वेश्चन आता है, फिर आपको यहाँ सॉल्यूशन करने के लिए हम सिखाएंगे। तो क्वेश्चन के लिए हमारे सर सब के लिए थोड़ा अलग स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है। स्लाइड में भी थोड़ा यहाँ पे क्या कर, लाइन वाला ले लें, लाइन वाला ले लेते हैं, लाइन वाला ले लिया आपके लिए। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, सर आपके लिए लाए हैं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन देखिए। ऐसे लाइन कॉपी रहेगा तो ऑनलाइन कॉपी में आपको सोल्व करना है, तो आपको पता रहेगा तब तो कैसे लिखना है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका है आपका यहाँ पे, मान ली सिंपल बच्चा जैसा, ए बराबर 2 दे दिया है मान, उसके बाद जो आपको दे दिया है डी बराबर 3 दे दिया है मान, उसके बाद एन बराबर आपको क्या दे दिया है मान, 7 दे दिया है मान। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि एन बराबर हमको नहीं कुछ है भैया, बता दो। डायरेक्ट अभी लिखे नहीं है, ये सिंपल बेसिस पे आपको है, इसको सॉल्यूशन करते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपको ए का मान दिया गया है, डी का मान दिया गया है, एन का मान दिया गया है, तो ए एन बराबर आपसे पूछा जा रहा है सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप लिखेंगे नाउ, यहाँ पे लिखेंगे ना, यानी कि अब, या तो सीधा भी कर सकते हो नाउ। ए एन बराबर फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया, तो ए एन बराबर सर आपने बताया है ए प्लस में एन माइनस का 1 इंटू में डी है सर जी। तो चलिए, ए का मान आपको कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, तो 2 लिख दिए, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दिए। एन का मान आपको देखिए, एन का मान कितना दिया गया, एन का मान सर 7 दिया गया, -1 है तो 1 लिख दिए। डी का मान कितना दिया गया, तो डी का मान सर जी 3 दिया गया, तो 3 हम लिख दिया। अब सॉल्व कर लो, 2 प्लस में इधर बीच में कोष्ट में घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो गया इंटू 3, तो पहले कोष्ट का क्रिया होगा, तो 2 प्लस 6 के 18, तो ये हमारा क्या निकल के आंसर आ गया, 20 हमारा आंसर निकल के आ गया। सर इतना बच्चा वाला कैसे पढ़ा रहे हो आप हमें, हम बच्चे थोड़ी ना है। नहीं नहीं बाबू, ये अभी थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक है मेरे भैया, है ना, बेसिक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए एक बार इसे नोट डाउन करना है तो कीजिए, नहीं तो फिर आगे कुछ कुछ और सवाल है तो वो आपके लिए आपके भैया लाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसको कॉपी मारे, नहीं नहीं अगले स्लाइड में कॉपी कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अच्छा ऐसा ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देते हैं, आपको थोड़ा टाइमर लगा देंगे, वो आपको खुद बताना है आंसर, फिर हम तो सॉल्यूशन कर ही देंगे, है ना। थोड़ा रिकॉर्डेड वीडियो है, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से क्लास नहीं हो पाता, रिकॉर्डेड फॉर्म में ही है, तो आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिएगा एक बार, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन है आपके लिए, चलिए यहाँ दे देते हैं आपके लिए। क्वेश्चन है ए बराबर मान दे दिया आपको 3, ठीक है। फिर दे दिया आपको डी बराबर क्या मान दे दिया, -5 दे दिया है। उसके बाद एन बराबर आपको दे दिया है, एन बराबर 10 दे दिया, एन बराबर क्या दे दिया 10। उसके बाद ए एन बराबर आपको क्या बोल रहा है, व्हाट निकालने के लिए बोल रहा है। चलिए यहाँ पे हम आपके लिए 2 सेकंड का वेट, 2 मिनट का वेट कर लेते हैं, या 1 मिनट का वेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम आपके लिए क्या कर लेते हैं, 1 मिनट का वेट कर लेते हैं, आप तब तक आंसर इसका दे दीजिए एक बार, ठीक है ना। टाइमर भी लगा रहेगा तो आपको फीलिंग आएगा कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, है ना। बाकी बात आपको कमेंट करना है। और हाँ, जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, मतलब जैसे कि हम सर ये तकलीफ में है, या ये कोर्स कर रहे हैं, हम ये परेशान है, जैसे अभी ज्यादातर विद्यार्थी बीसीईसी को लेकर के परेशान होगा, पैरामेडिकल को लेकर के परेशान होगा, तो इन सब बातों को भी आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, ठीक है। बाकी बात आप आंसर दीजिए। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट मैसेज ये भी है, उसे कम्युनिटी पोस्ट में डल भी जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी डल जाएगा आपको। आपके लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका 15 अगस्त नहीं, 15 अगस्त को तो हम लोग 15 अगस्त का सेलिब्रेशन यूट्यूब में भी करेंगे उस दिन, ठीक है। कुछ गिव अवे भी जो होगा हमसे कर देंगे उस दिन, ठीक है। उसके लिए तकलीफ नहीं लेना है आपको। और हाँ, 16 तारीख या 17 तारीख जो भी डेट हो, मंडे को जो भी डेट होगा, उस दिन से आपका बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर से शुरू कर देंगे आपको पढ़ाना, एकदम पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा इमेज, पूरा थ्योरी आपके दिमाग में छाप देंगे, ठीक है। चलिए टाइम लैप्स हो गया, आप लोग आंसर दे दीजिएगा इस बीच में। अब हम क्या करते हैं, आप लोगों के बीच सॉल्यूशन करने का काम करते हैं। चलिए यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, चलो थोड़ा नीचे में लिख लेते हैं, क्या दिक्कत। सॉल्यूशन लिख लिए, यहाँ पे हमें ए एन बराबर बोला जा रहा है, तो सीधा आप ए एन बराबर लिख लेना। ए एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला,
अरे मेरे भाई क्यों ऐसा होता है, चलिए एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो वो होता है आपका ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू का डी होता है, ठीक है। ए का मान आपका क्या दिया गया है, 3 दिया गया है सर जी, हाँ सर। एन का मान क्या दिया गया सर, एन का मान सर 10 दिया गया, माइनस का 1 है तो 1 लगा दे। डी का मान क्या है सर, माइनस का 5 दिया गया है सर जी, हाँ चलिए कोई नहीं। 3 यहाँ पे लिख दिए, इसको घटा के लिख दो, क्या हो जाएगा, मैं 9 हो जाएगा, इंटू में -5 है, तो अब ये क्या हो जाएगा 3। यहाँ पे क्या है प्लस है, तो यहाँ देखो 9 पे 45, लेकिन ये किस में होगा, इसमें प्लस का चिन्ह माइनस का चिन्ह, तो माइनस का 45 होगा, यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का 45 हो गया, माइनस का 45 हो गया, तो ये घट के हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 42 हमारा आंसर आ गया। बस यही तो करना है आपको, बस इतना सा बच्चा वाला सवाल तो था। चलिए एक आपको एच डब्ल्यू दे देते हैं, यहाँ पे एच डब्ल्यू दे देते हैं, आप वो बना दीजिएगा, ठीक है ना, हमें विश्वास है कि आप बना दीजिएगा उसको। चलिए यहाँ पे एक एच डब्ल्यू दे देते हैं आपको, है ना, फीलिंग आना चाहिए ना, नहीं हम पढ़ रहे हैं मैथ। चलिए एक एच डब्ल्यू दे देते हैं इस क्वेश्चन पे आपको, एक फिर हम आती वाला क्वेश्चन आपको करवा देंगे। क्वेश्चन है आपका ए बराबर है 5, उसके बाद डी बराबर है आपका 2, उसके बाद आपको दे दिया गया है ए एन बराबर दे दिया है 35, उसके बाद नहीं एच डब्ल्यू ले लो या नहीं तो छोड़ो, एन बराबर व्हाट, क्या होगा एन बराबर, तो आप निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो, एक बार एच डब्ल्यू है इसको ट्राई करना, ठीक है, इसको एक बार ट्राई करना, आप लोग ट्राई करना घर पे, ठीक है, एक बार ट्राई करना, कुछ नहीं है, एन का मान है निकालना, आपको ए एन बराबर ही यहाँ पे भी फॉर्मूला लगने वाला है, ठीक है। चलिए इसको आप एच डब्ल्यू में बना के आइएगा। एक क्वेश्चन है अब सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन लाएंगे, बच्चा जैसा क्वेश्चन तो हर एक बार नहीं बना सकते हैं ना हम लोग, है ना, हाँ सर नहीं बना सकते। चलिए एक क्वेश्चन लाते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाते हैं आपके लिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है हमारा यदि किसी, आपके सामने अपने मन से लिखते हैं हम, यदि किसी एपी के, यदि किसी एपी के, एपी के प्रथम, एपी के प्रथम, एपी के प्रथम पद, एपी का प्रथम पद क्या हो 5 हो, एपी का प्रथम पद 5, कोमा सार्वंतर क्या हो, कोमा सार्वंतर क्या हो हमारा, तो सार्वंतर जो है हमारा वो क्या है 8 है, और क्या है सार्वंतर हमारा क्या है 8 है, और पदों की संख्या क्या है, पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या क्या है, पदों की संख्या मान लो हमारा 11 है, 11 हो तो, 11 हो तो एपी का, एपी का, एपी का अंतिम पद, अंतिम पद, अंतिम पद क्या है, अंतिम पद क्या होगा, अंतिम पद क्या होगा। चलिए ये हमने लिख दिया, आपके लिए क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व कैसे करना है, कैसे पढ़ना है वो देखिए। तो यहाँ पहले हम लिख देंगे प्रश्न से, क्या लिख देंगे, यहाँ पे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखना बहुत जरूरी है, ये चीज आपको लिखना पड़ेगा, या हल लिखो, यहाँ पे इंग्लिश में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी में बोलते हैं प्रश्न से, कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको, यदि किसी, यदि किसी एपी के प्रथम पद क्या हो, एपी के प्रथम पद क्या है हमारा 5 है, यानी कि एपी का प्रथम पद, यानी कि एपी के प्रथम पद को हम किसे डिनोट करते हैं, ए से, तो वो क्या है हमारा 5 है, ठीक है हमारा 5 है। अब बोला जा रहा है सारवंतर 8 है, यानी कि डी बराबर भी हमें वैल्यू दिया गया है, सारवंतर हमारा क्या है 8 है, और पदों की संख्या क्या है, पदों की संख्या 11 है, पदों की संख्या को हम किससे लिखते थे, एन से लिखते थे, हाँ पदों की संख्या क्या हमारा 11 है, पदों की संख्या 11 है, तो एन बराबर भी हमें मालूम है। अब हमें क्या बोला जा रहा है भैया, तो एपी का अंतिम पद क्या होगा, अंतिम पद को हम किससे लिखते हैं, तो एन से लिखते हैं, तो एन बराबर व्हाट, अब नहीं होगा आपसे, बोलो नहीं होगा आपसे, इतना करने के बाद भी नहीं होगा आपसे। चलिए तो ए एन बराबर लिखते हैं, ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर होता है आपका, ए एन बराबर होता है आपका ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू का डी होता है। ए का वैल्यू हमारा कितना दिया गया 5 दिया गया सर जी, प्लस में
एन का वैल्यू क्या है 11 है तो 11 लिख दिए, माइनस का क्या है 1 है सर जी तो 1 लिख दिए, और डी का मान क्या है 8 है। चलिए आगे 5 यहाँ प्लस का इक्वस्ट में क्या हो जाएगा घटा के 10 हो गया, 10 हो गया इंटू में 8 हो गया, तो ये क्या हो गया 5 प्लस में 10 अठे 80, तो ये टोटल आंसर हमारा क्या निकल के आ गया 85। टोटल जोड़ के हमारा क्या आंसर आ गया 85, हमारा टोटल आंसर आ गया। टोटल हमारा आंसर जो था वो क्या निकल के आ गया 85, हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हुआ। एक बार इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, 1 मिनट का टाइम इसके लिए भी देते हैं, कुछ कुछ सवाल इंपॉर्टेंट होता है जो कि आपके लिए बेस्ट रहता है ना। चलिए ज्यादा नहीं 50 सेकंड का टाइम दे देते हैं आपको, है ना, इतना में आप नोट कर सकते हो, है ना मेरे भाई। हाँ चलो एक बार नोट डाउन कर लो आप, है ना। हाँ आगे अब क्या पढ़ने वाले हैं नहीं पढ़ने वाले हैं वो हम निकालने का प्रयास करेंगे। चलिए बाकी बात जो सवाल हम आपको दिए हैं वो थोड़ा होगा आपके लिए हार्ड HW में, बाकी बात आपको बनाने का प्रयत्न करना है हमेशा मेरे भाई, करना है। ठीक है, हाँ चलिए अब आगे बनाने का काम करेंगे, क्या है नहीं है वो हम देखते हैं, है ना। चलिए टाइमर को खत्म होने दीजिए, तब तक नोट डाउन कर लीजिए आप लोगों के लिए क्या है नहीं है, लास्ट में जाते जाते भी आपको हम बता देंगे। ठीक है, तो एक बार आप लोग लिखने का प्रयत्न करो मेरे भाई, और अपने भाई को थोड़ा सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट कर दो। बाकी बात कल फ्राइडे है तो मॉर्निंग में आपका रख लो किसका लाए इंग्लिश का ला देंगे, यानी तो संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ला देंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब आगे आगे क्या पढ़ना है हमें वो देखिए। आगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है या थ्योरी मान लो, यहाँ पे जो है इस स्लाइड को हम एकदम ब्लैक सा कर देते हैं, और क्या कर देते हैं और क्या कर देते हैं, और सर आप ये कर दो ये कर दो। चलो यहाँ पे लिखते हैं, क्या है नहीं लिखना है हमें। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम, याद करने वाली चीज है, थ्योरी है, इन सभी चीजों को आपको कॉपी में लिखना है, इनमें से जितना सवाल है उन सभी को भी आपको कॉपी में लिखना है। यहाँ पे है एपी के एपी के पदों के एपी के पदों के योग को के योग को के योग को के योग को एस या एस एन से क्या करते हैं, एस एन से सूचित सूचित किया सूचित किया जाता है सूचित किया जाता है सूचित किया जाता है। ठीक है, एपी के पदों के योग को एस या एस एन से सूचित किया जाता है। अब एस एन बराबर सर फॉर्मूला क्या होता है वो तो बताइए। चलिए बताते हैं, आपको दिक्कत क्यों ले रहे हो आप, है ना। तो एस एन बराबर जो है, एस एन बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n/2 क्या होता है, n/2 इंटू में 2a प्लस का n-1 इंटू में क्या होता है d होता है, इंटू में d होता है। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। चलिए इसको हम थोड़ा घेरा लगा देते हैं, आपको याद रखना है तो इन सब चीजों को आपको याद रखना है, याद करें याद रखें। ठीक है, याद रखें, लिख भी देते हैं यहाँ पे, याद रखें या याद करें, ये लिख देते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्या याद करना है नहीं करना है। अब आपसे पूछ दे कि सर इसको कैसे और हम लिख सकते हैं, इनको कैसे लिख सकते हैं, ये देखो ये कैसे है। एस एन बराबर हमने लिखा क्या था, एस एन बराबर हमने लिखा है n/2 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 है तो a प्लस ए लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्लस में n-1 इंटू का d है तो d लगा दिए, ऐसे भी आ सकता है, इसको आप ऐसे भी लिखा जा सकता है। फिर आपको एस एन बराबर पूछ दे तो एस एन बराबर और चीज लिख सकते हो आप n/2 इंटू में क्या लिख सकते हो, कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा a हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में ये किसका मान हो गया, यहाँ से देखो ये किसका मान है ए प्लस में यहाँ पे सर ए कैसे आ गया, तो यहाँ पे ए प्लस में, यहाँ देखो यहाँ पे ए प्लस में n-1 इंटू डी, ये किसका मान हो गया, ये क्या हो गया अंतिम पद हो गया, तो ये ए एन भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, एक एस एन बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कैसे लिख सकते हैं सर, या तो एस एन बराबर ये भी लिख सकते हो n/2 ए प्लस का टी एन। क्यों सर क्यों ऐसा कर रहे हैं,
यहाँ पे देखो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये तो अंतिम पद है ना, अंतिम पद को जिससे हम सूचित करते हैं वो लिख सकते हैं यहाँ पे। एक एस एन बराबर आप ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, एन बाई टू इंटू में ए प्लस में एल लिख सकते हो, ऐसा भी आ सकता है। तो ये सभी चीज आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखना है मेन। अगर आप ये तो याद रख लो तो ये सब आराम से लिखा जाएगा और आराम से बन जाएगा, है ना। नहीं तो फुल प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, पहले एन का मान निकालो, फिर ए का मान निकालो, फिर डी का मान निकालो। अगर आपको अंतिम पद डायरेक्ट दिया होता, अंतिम पद का फॉर्मूला लिख के सॉल्व कर लेना। कैसे करना है वो हम आपको आगे बता रहे हैं, ठीक है, एक बार आप देखो। चलिए अब आगे सवाल बनाते हैं, ठीक है, आगे सवाल बनाते हैं। सवाल के लिए क्या करेंगे आपके भाई, ये ले लेंगे फिर से आपके भाई, और क्या कर देंगे, चलिए नहीं लेते हैं, कुछ नहीं करेंगे इस बार, ठीक है, ज्यादा इधर उधर करना भी गलत बात है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है एपी बराबर आपको दिया गया है, एपी बराबर क्या दिया गया, एक एपी है आपका, वो क्या है, एक है, प्लस में दो है, प्लस में तीन है, प्लस में चार है, प्लस में पांच है, प्लस में छह है, प्लस में सात है, प्लस में आठ है, डैश 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 कहाँ तक है, डैश 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 प्लस में 21 तक है। इसमें आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है, अगर प्लस है तो ऐसे नहीं होगा, योग, एपी का अंतिम पद का योग ही होगा। इसमें आपको देखिए क्या क्या करना है वो देखिए, अब यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए कैसे बनाना है। अगर ऐसा लिखा रहे, यहाँ आप सॉल्यूशन लिख देंगे पहले बड़ी प्यार से, ठीक है, सॉल्यूशन आपने लिख दिया। यहाँ पे देखो ए का मान तो लिख सकते हैं हम, ए का मान यानी प्रथम पद, प्रथम पद क्या हमारा एक है। अब हमें क्या निकालना, एस एन अगर निकालना हो तो यहाँ पे लिख देते हैं एस एन बराबर वॉट, एस एन बराबर वॉट, इस क्वेश्चन का ही पूरा एस एन बराबर वॉट, ठीक है। अब आपको डी का मान निकालना पड़ेगा, तो डी का मान हम निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, डी का मान निकालने के लिए हम क्या करते थे, ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन। तो हमारा ए टू क्या है, ए टू हमारा दो है, माइनस का एक है, तो बराबर में एक आ गया, डी बराबर हमारा क्या वैल्यू निकल के आ गया, एक आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको एन बराबर यानी कि अंतिम पद क्या है, अंतिम पद ए एन, अंतिम पद क्या है 21 है, तो 21 हम लिख दिए। उसके बाद क्या है, ए एन बराबर अंतिम पद बोलो, एन बराबर लिखो या ए एन बराबर, एन बराबर हो गया आपको पदों की संख्या, सॉरी, एन बराबर हो गया आपको पदों की संख्या, कितनी है 21। तो जो पदों की संख्या होगा वही तो अंतिम पद होगा, तो अंतिम पद भी क्या हो गया आपका 21 हो गया, 21 हो गया। तो अब एस एन बराबर फॉर्मूला लिख के नहीं निकलेगा बाबू आपसे आंसर, हाँ बताओ, अब लिखेंगे यहाँ पे हम एस एन बराबर सीधा, एस एन बराबर क्या होता है सर जी, तो वो होता है एन बाई टू इंटू में टू ए प्लस का एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन इंटू डी होता है सर जी फॉर्मूला। ये हमारा फॉर्मूला होता है सर जी, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए अब इस पे सॉल्यूशन करते हैं, ये हमारा अगर फॉर्मूला है तो यहाँ पे देखिए एन का मान क्या है, एन का मान यहाँ पे हमने लिखा है 21 है, तो 21 बटे में क्या लिख देंगे, दो लिख देंगे, 21 बटे में क्या लिख देंगे, दो लिख देंगे, ठीक है। इनटू में टू है तो दो, पहले ए का मान क्या है हमारा, ए का मान, ए का मान क्या है हमारा एक है, इनटू में एक कर दिए, प्लस में एन क्या है हमारा, एन फिर क्या है हमारा सर 21 है, 21 है, माइनस का क्या है हमारा वन है, तो वन लिख दिया। अब डी का मान क्या है सर जी, डी का मान भी हमारा एक है, इंटू में एक कर दी, ठीक है। अब इसको नहीं निकाल सकते हो आप, बताओ, 21 बटे दो हो गया, इंटू में क्या हो जाएगा टू, प्लस में यहाँ पे घट के क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, कोष्ट में 20 हो गया, इंटू में एक है, तो ये अब क्या हो जाएगा 21 बटे दो, इंटू में क्या हो गया दो, प्लस में यहाँ पे गुना होगा तो 20 हो जाएगा। तो ये अब आगे यहाँ देखो, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 21 बटे दो बाहर में है, गुना में क्या हो जाएगा, ये दोनों जोड़ के 22 हो गया, तो 22 लिख दिए, ये दोनों कट गया, 11 बार में, 11 बार में कट गया, तो ये कितना आ जाएगा गुना करके, जोड़ लो बबुआ। तो चलिए इसके लिए हम कैलकुलेटर का थोड़ा इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। कैलकुलेटर का क्या है, 11 गुना 21 है, 11 गुना हम कर लेते हैं 21, तो बराबर में क्या आ गया 231। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 231, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आपको गुना करना है, मोबाइल का कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, हम तो काम के लिए यूज किए थे, है ना। चलिए एक बार आप इसे नोट डाउन कीजिए, थोड़ा टाइमर लगा देते हैं आपके लिए, आपको फीलिंग भी तो आना चाहिए, हाँ। चलिए यहाँ पे टाइमर है, यहाँ पे, हाँ चलो।
एक बार लिखो, फिर आपको आगे का क्वेश्चन बनाना है। अभी खत्म नहीं हुआ है आपका लेक्चर, अभी आने के लिए बहुत कुछ बाकी है मेरे भाई, है ना। हाँ, बहुत 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 कुछ है अभी। चलो 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 चलो, फटाफट 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 नोट डाउन करो, नोट डाउन करो। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा वो अगले स्लाइड में बता देते हैं, फिर क्वेश्चन आपको आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, चलो 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 चलो, नोट डाउन करो फटाफट 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 नोट डाउन करो, टाइम नहीं है। चलो, टाइम भी आपका खत्म ही होने वाला है मेरे हिसाब से। हाँ, सर्दी खत्म तो होने वाला है। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओहो, तुम लोग को ना क्या बताए, सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, गलत बात है ना। चलो, एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन है आपका, प्रथम, क्या है, प्रथम, प्रथम सत्र, सत्र प्राकृत, प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करें। प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करें। ये तो आपको फॉर्मूला भी हम बताए थे, वहां से निकाल सकते हो, या नहीं तो इस पे भी निकाल सकते हो आप, एपी पे भी बैठा के निकाल सकते हो, योग ज्ञात करें। चलिए, इसका कैसे सॉल्यूशन करना है वो देखिए। सॉल्यूशन, प्रथम प्राकृत 17 संख्या का योग, तो मतलब क्या हो गया, 1+2+3+4 प्लस डैश लेके +17 तक का आपको योग ज्ञात करना है कि कितना होगा जोड़ के। तो चलिए, अब लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे पहले सॉल्यूशन लिख देना मेरे भाई, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसमें हमें ए का मान लिखना है, ए का मान हमारा क्या है, 1 है, ठीक है। डी का मान हमारा क्या हो जाएगा, डी का मान A2 - A1, तो 2 से 1 को घटा दो तो 1 आ जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद आपको एन का मान, यानी कि अंतिम पदों की संख्या कितनी है, 17 है। उसके बाद क्या है, ए एन बराबर है, ए एन बराबर भी क्या आपको 17 दिया गया है। तो आपको एस एन बराबर फॉर्मूला लिखना है। ये कौन सा फॉर्मूला, तो n/2 इंटू में आप लिखते थे a प्लस, एक और फॉर्मूला हमने जैसे लिखाया, यहाँ पे देखो, हमें n का मान पता है, ए एन का मान पता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आप एक फॉर्मूला लिखें a प्लस ए एन, मतलब इस ये फॉर्मूला वहां पे हम सीधा पुट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या, n/2 इंटू ए प्लस ए एन। तो यहाँ पे देखो, हमें ए एन का मान है, एन का भी मान है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, यहाँ पे एक और लिख सकते हैं क्या, n/2 इंटू में क्या हो जाएगा, ए प्लस में ए एन, ए प्लस में ए एन। आपको n का मान पता है, ए एन का मान पता है, तो आप लिख सकते हो, है ना मेरे भाई। हाँ सर जी, लिख सकते हैं। n का मान आपको क्या दिया गया, 17, तो 17/2 लिख दो, है ना। इंटू में क्या है, इंटू में ए का मान क्या, 1 है, ए एन का मान क्या आपका 17 है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 17/2 प्लस में क्या आ गया, 18 आ गया, तो ये कट गया, तो 2×18। तो ये क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा 17 क्या होता है, 153 होता है, 153। यही हमारा आंसर आ गया, यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। आपको नोट डाउन करना है तो एक बार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें, है ना, कोई दिक्कत हमें नहीं है। चलिए, एक बार नोट डाउन कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। चलिए, एक बार नोट डाउन कर लीजिए, एक और सवाल बताएंगे, उसके बाद एस एन बराबर कल फॉर्मूला प्रूव करेंगे। आज थोड़ा गला भी लगता है, थक गया है, एक बार आप लोग लिख लो। और हाँ, एक बार आप लोग सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना कि आप लोग कहाँ से हो, है ना। हाँ, जो नहीं समझ में है वो पूछो, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ो, कैसे जुड़ना है हम सब कुछ बता देंगे, क्वेश्चन बताने दो फिर, ठीक है। पहले पढ़ाई का बात, इधर उधर का बात नहीं। चलो, नेक्स्ट अब देखो, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्या है, क्वेश्चन देखते हैं, पहले क्वेश्चन लिखते हैं। एक क्वेश्चन हम मान लेते हैं, ये ले लेते हैं, क्वेश्चन हम ले लेते हैं आपका, एस एन बराबर दिया गया है 120, ठीक है। उसके बाद एक दे देगा वैल्यू, डी बराबर आपको दे देगा 5। उसके बाद आपका वैल्यू है एक, ए बराबर आपको 4 दिया गया है। उसके बाद क्या है, आपको एन बराबर व्हाट, एन बराबर पूछा जा रहा है आपको, ठीक है।
तो चलिए अब इसको कैसे बनाना है वो देखते हैं, क्या करना है नहीं करना है वो देखते हैं, ठीक है। अब देखो Sn बराबर आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे Sn बराबर आपको 120 दिया गया है, ठीक है। ये सॉल्यूशन यहाँ लिख लो, Sn बराबर आपको 120 यहाँ दिया गया है, ठीक है। तो Sn बराबर उधर लिख दो। फॉर्मूला क्या होता है Sn बराबर, तो वो होता है सर n/2 इंटू में क्या होता है, इंटू में होता है सर जी 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी, ठीक है। इधर अगर हम Sn बराबर फॉर्मूला इधर लिखे Sn बराबर, तो ये अब क्या हो जाएगा फिर से, तो ये हमारा हो जाएगा अब, तो ये अगर हम मान लो सीधा सीधी लिखे n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। बराबर में Sn का मान क्या आपका 120 है, तो 120 आप लिख दिए, ठीक है। आपका n का मान क्या दिया गया, यहाँ पे n का मान आपको निकालना है, n का मान आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो अगर आपको n बराबर पूछे कोई, तो n बराबर आप क्या लिख सकते हो, n बराबर तो दो उस साइड चले जाएगा, तो इसको लिख सकते हो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इधर क्या आ जाएगा 120 क्या है पहले से दिया गया, 120 आपको पहले से दिया गया है, 120 आपको पहले से दिया गया है, ठीक है। इस साइड से अगर इस साइड जाएगा, इधर क्या है दो, देखो इस साइड क्या है भाग में, इस साइड जाएगा तो गुना में दो बदल गया। आपको n बराबर भी पहले मान निकालना है, तभी तो कुछ निकलेगा, है ना। तो चलिए n इंटू अब क्या है 2a, a का मान आपको दिया गया है 4 लिख दिया आप, ठीक है। प्लस में क्या है n का मान आपको पता नहीं है, अभी n का मान आपको पता नहीं है, n का मान आपको पता नहीं है, तो n का मान आपको निकालना पड़ेगा, n का मान क्या है आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। n-1 हो गया, इंटू में क्या हो जाएगा d का मान क्या हमारा 5 है, तो 5 लिख दिए, बराबर में ये गुना करके कितना हो गया 240 हो गया। तो अब आगे देखो क्या है, आगे देखो n है तो n लिख दिए, 2 इंटू 4 दूना 8 हो गया गुना करके, प्लस में अब ये 5 से तो दोनों गुना होगा नहीं, ये दोनों किससे होगा 5 से, तो ये 5 से n, तो 5n हो गया, 5 का n हो गया 5n, यहाँ पे ऐसे लिखो, पता नहीं चलेगा आप लोगों को, थोड़ा एक बार देख ले लो, यहाँ से ऐसे लिखते हैं इसको थोड़ा, यहाँ पे प्लस हो गया, ये क्या हो जाएगा 5n, 5n हो गया 5n, माइनस का क्या हो जाएगा 5 इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा 240, बराबर में 240, ठीक है। तो ये अब क्या हो गया ये देख लो एक बार, अंदर में पहले कर लो, तो n इंटू में क्या है, यहाँ देखो प्लस में 8 है, इधर माइनस में 5 है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 3 प्लस में 5n हो जाएगा, ठीक है, बराबर में 240 हो गया, 240 हो गया। अब यहाँ देखो क्या करना है, यहाँ पे फिर सॉल्यूशन देखो, अब इनसे गुना करो, तो ये क्या हो जाएगा n से ही सभी में गुना करो, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सर क्या हो जाएगा 3n हो गया सर, उसके बाद 5 से गुना किए, 5n से गुना किए, तो सर क्या हो गया ये हमारा 5n² हो गया सर जी, बराबर में 240 हो गया। इसको अगर सही ढंग से लिखो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5n² प्लस में 3n माइनस का अगर इस साइड लाओ तो माइनस का 240 बराबर में क्या हो गया 0। अब इसको द्विघात समीकरण पे आप तोड़ सकते हो, ठीक है ना, मूल x बराबर निकालो, जैसे निकालना निकाल सकते हो। तो यहाँ बराबर, यहाँ पे आपको देखो a बराबर क्या निकल के आ जाएगा, a बराबर आपको यहाँ 5 हो गया, b बराबर आपको क्या हो गया, b बराबर यहाँ 3 हो गया, और c बराबर आपको क्या हो गया माइनस का 240 हो गया, माइनस का 240 हो गया। अब क्या है मूल x बराबर, यहाँ पे लिखेंगे मूल x बराबर, मूल x बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा आपका 2a, बटे में 2a। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पे b का मान क्या है आपका, b का मान है माइनस का 3 है, ठीक है, सॉरी माइनस का 3 कहाँ से है भाई, माइनस का b होता है यहाँ, तो माइनस का 3 लगा दिए, प्लस माइनस का चिन्ह है तो प्लस माइनस का चिन्ह लगा दिया, अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4ac 4 गुना ए का मान 5 गुना सी का मान क्या है माइनस का 240, ठीक है, माइनस का 240 बटे में क्या हो जाएगा 2a, 2 गुना क्या हो जाएगा ए का मान, यहाँ देखो ए का मान क्या हमारा 5 है, ये अब आगे के स्लाइड में देखो क्या हो जाएगा, ये अब यहाँ पे हो जाएगा आपको, यहाँ पे हो जाएगा आपको, यहाँ पे प्लस में ना, सॉरी यार क्या हो जाएगा यहाँ, चलो यहाँ देखो एक बार मिटाते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपको, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3, ये सभी तो आपने लिख लिया, ठीक है, वहां पे गुना भी कर लिया, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 प्लस माइनस रूट अंडर 3 का स्क्वायर होगा तो 9 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा
उधर गुना करके टोटल 48 हो जाएगा, प्लस का 4800 हो जाएगा। बटे में 2a था तो यहाँ पे 2a लिख दो, 2a, ये पूरा के बटे में ही हो जाएगा एक तरह से, तो 2a हो गया, यानी कि 5 दूना 10 हो गया। तो ये आपका हो गया प्लस माइनस, माइनस का 3 प्लस माइनस रूट अंडर 4809 हो गया, 4809 बटे में 10। तो इससे आगे आप सॉल्व करके आंसर निकाल लेना, ठीक है ना। यहाँ पे सॉल्व करके आंसर निकाल लेना, एक प्लस में आएगा मान, एक माइनस में मान आएगा, तो ये आंसर आप आगे कंटिन्यू निकाल लेना, ठीक है। यहाँ से आगे सॉल्व करके निकाल लेना। अब आगे इंपॉर्टेंट बात जो है वो देखो, एक बार क्लियरली कट बता देते हैं आप लोगों को क्या है नहीं है ना। आपका जो है फर्स्ट, यहाँ पहले एच डब्ल्यू ले लो, कुछ एच डब्ल्यू ले लो। फर्स्ट एपी का थ्योरी का नोट्स क्लियर करना, ठीक है। नोट्स बनाओ, नोट्स क्लियर करो, ठीक है, क्लियर करो, ठीक है। ये आपका पहला बात। दूसरा बात क्या है मेरे भाई, दूसरा बात आपका ये है कि कल यानी कि फ्राइडे को, यानी कि फ्राइडे को टेस्ट होगा। कब होगा टेस्ट, आपको पता है कि 7:30 पे होगा। जिस सब्जेक्ट का होगा वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तीसरा तीसरा क्या है मेरे भाई, 15 अगस्त के बाद, 15 अगस्त के बाद क्लास 10th, आप क्लास 10th के ही बच्चे हो हमारे, है ना। क्लास 10th का जो है आपको बच्चों बायोलॉजी चालू होगा, बायोलॉजी स्टार्ट होगा। कब होगा सर, तो ये टाइम जो होगा मेरे बच्चों, ये टाइम होगा आपका मॉर्निंग का रख लो। कब, मॉर्निंग का 9:30 नहीं, सुबह में, हाँ 9:30, 9 बजे से रखो, 9 बजे से होगा, ठीक है, 9 बजे से होगा, ठीक है। उसके बाद चौथा, यहाँ देख लो, चौथा आप लोग सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट कर देना, ठीक है, कमेंट कर देना जी, और लाइक कर देना, है ना। वीडियो को भी पूरा देखो। उसके बाद जो है, उसके बाद एक और क्या बात बोलने वाले थे, ये सब तो कर देना, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपको कुछ बताने वाले थे, शायद हम भूल ही गए, दिमाग से मेरा उतर गया। सब्सक्राइब कमेंट लाइक कर देना, ठीक है। चलो, उसके बाद आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू मेरे भाई, है ना। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाइए और अपने भाई को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके 1000 सब्सक्राइबर पुराइए मेरे भाई, और लाइक सब भी कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय।